हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम देखेंगे कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए किस तरह का मनी मैनेजमेंट रखना चाहिए। तो और हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। और अगर लूजिंग स्ट्रिक आए भी तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो उसके लिए हमें मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, उस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं मानता हूँ 50,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अगर थोड़ी भी लूजिंग स्ट्रिक आए, 10-15 ट्रेडों में आपको लगातार लॉसेस हों, तो उसके बाद भी आप उस 10-15 ट्रेड के लॉस को आप रिकवर कर सकें। और 50,000 से नीचे की कैपिटल अगर आपके पास है तो आप पहले कैपिटल को बिल्ड कीजिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो और जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए तो आप उसको सस्टेन कर पाएँ, ऑप्शन ट्रेडिंग को। तो और अब हम आगे देखते हैं कि हमें इस 50,000 का डेली ट्रेडिंग में कितना यूज़ करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपको अगर 50,000 है आपके पास, तो आपको जो भी कैपिटल है उसका ऑलमोस्ट 5 टाइम हाफ कर देना चाहिए। आपको 50,000 अगर आपके पास है तो आपको कैपिट ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल सिर्फ 10,000 ही यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए और बाकी के जो 40,000 हैं उन्हें बैंक अकाउंट में ही रहने दीजिए। बाकी 10,000 से आप डीमैट अकाउंट में रखिए और ट्रेडिंग कीजिए। और और आपको ट्रेडिंग जो करना है वो सिर्फ 10,000 से ही करना है। अब जो हम इस 10,000 से ट्रेडिंग करेंगे, उसका जो मैक्सिमम हम एक दिन में लॉस दे सकते हैं, वो लॉस रहेगा हमारा मैक्सिमम डेली का रिस्क का। इस जो भी कैपिटल है आपका 10,000 है, तो उसका 10% हम उसका 10% हम अ, एक दिन में लॉस करने के लिए रेडी रहेंगे। और जिससे कि अगर आपके पास एक दिन लॉस भी हो जाता है तो आपका मिनिमम कैपिटल 1,000 रुपये ही जाएगा एक दिन में। और आपका जो ओवरऑल कैपिटल है उसका सिर्फ आप 2% ही एक दिन में लॉस करेंगे, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर ने भी किया है। कि अगर आपको एक सस्टेनेबल ट्रेडर बनना है तो आपका मैक्सिमम एक दिन में 2 या 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो पर डे 1,000 रुपये रहेगा। और गाइस, हमें जो एक दिन में मैक्सिमम ट्रेड्स जो लेना है वो हम मैक्सिमम ट्रेड 2 ट्रेडें लेना है। और जिससे कि अगर हमारे एक ट्रेड में लॉस हो भी जाए तो हम दूसरी ट्रेड में उसे कवर कर सकें। और अगर दोनों ट्रेड में लॉस हो जाए तो हमें डे को क्लोज कर देना है। और हम अगर हमारे पास मिनिमम कैपिटल 50,000 रुपये है तो हम एक लॉट से ज़्यादा से ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको शुरुआत में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बड़े बड़े प्रॉफिटों के पीछे नहीं जाना है। एक समय आएगा जब आप बड़े बड़े प्रॉफिट करेंगे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। इसके लिए हमको मिनिमम लॉसेस से डील करना सीख रहे हैं। मिनिमम लॉसेस को डील करना आना चाहिए हमें। तो हम सिर्फ एक लॉट से ही डेली ट्रेड करेंगे। और पर ट्रेड जो हमारा रिस्क रहेगा वो हमारा डेली का रिस्क है 1000। हमारा जो डेली का हमारा जो डेली का रिस्क है वो 1000 रुपये है, और इसको डिवाइडेड बाय हम 2 कर देंगे तो हमारा जो पर ट्रेड का रिस्क आएगा वो 500 रुपये आएगा। जिससे कि हमारे जो मनी मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से सही से काम करेगा। और पर ट्रेड में हमारा सिर्फ 1% का लॉस होगा टोटल कैपिटल का। इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं देंगे। तो ये इस इस हिसाब से हम लगभग 100 ट्रेडें हमारे कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी 20% भी एक्यूरेसी है तो आपका 100% कैपिटल वाइप्ड आउट नहीं होगा। आपका 30-40% ही कैपिटल वाइप्ड आउट होगा 100 ट्रेडों के बाद भी। इस तरह का हमारा मनी मैनेजमेंट है। और अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखें तो हम 1:2 मानते हैं, लेकिन
हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। 1:2.5 का रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे, जिससे कि हम ₹1 का लॉस करेंगे और उसके अगेंस्ट में हमें ₹2.5 मिलेंगे। तो हमारा जो पर ट्रेड लॉस रहेगा वो ₹500 रहेगा, और जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो ₹1250 रहेगा। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा और मनी मैनेजमेंट रहेगा। एक बार और देख लेते हैं। हमारा मैक्सिमम कैपिटल ट्रेडिंग के लिए जो होना चाहिए ₹50,000 होना चाहिए। उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ₹10,000 से हम डेली ट्रेड करेंगे। और मैक्सिमम डेली रिस्क जो हमारा रहेगा वो 10,000 का 10% मतलब ₹1,000 रहेगा। हम मैक्सिमम डेली ट्रेड्स लेंगे 2, और हम सिर्फ एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे। पर ट्रेड जो हमारा रिस्क रहेगा वो ₹500 रहेगा। ₹1,000 है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पर ट्रेड हमारा ₹500 रिस्क आ जाएगा। और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा वो 1:2.5 रहेगा। और मैक्सिमम टारगेट जो हमारा रहेगा ₹1,250 रहेगा। अब हमारे जो रूल्स होने चाहिए वो ये हैं कि मैक्सिमम जो हमारे ट्रेड हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेड से डेली होना चाहिए। 2 ट्रेड से डेली, मैक्सिमम 2 ट्रेड से डेली होना चाहिए। और सेकंड जो रूल है हमारा, अगर फर्स्ट ट्रेड में हमको प्रॉफिट हो जाता है तो डे को क्लोज कर देना है। फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारे को प्रॉफिट हो जाता है तो डे को क्लोज करना है। सेकंड में है, अगर फर्स्ट ट्रेड में हमारे को लॉस हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में अगर हमको लॉस हो जाता है तो एक और ट्रेड लेंगे, एक और ट्रेड लेंगे। अगर इसमें भी लॉस हो जाता है तो हम डे को क्लोज कर देंगे। और 2 ट्रेडें, आफ्टर 2 ट्रेड्स डे को क्लोज करना है। आफ्टर 2 ट्रेड्स हमको डे को क्लोज करना है। तो ये नियमों को हमको फॉलो करना है। ये रूल्स हैं जो हमको फॉलो करना है, और इस रूल्स को फॉलो करके हम, अगर हमारा विनिंग रेट अगर 40% है तो भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो ₹1,250। आपको ज़्यादा ग्रीड भी नहीं करना है। हमारे को सिर्फ 1:2.5, जैसे ही ₹1,250 दिखे आपको एग्जिट कर देना है, और 500 का लॉस दिखे आपको एग्जिट कर देना है। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर हम देखें, अगर हमारा जो मिनिमम विनिंग रेट 40% भी है, तो हमारे 20 ट्रेडों में हम देखते हैं कि अगर हमारा मिनिमम जो विनिंग रेट है 40% भी है, तो हम किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 20 ट्रेड का 40% होता है 8 ट्रेड, और 8 ट्रेड होता है। तो हम देखें कि अगर हमें 8 ट्रेडों में ₹1,250 मिल जाते हैं तो हमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट रहेगा ₹10,000 का रहेगा। और अगर लॉसेस जो रहेंगे 12 ट्रेडों में 500 का, क्योंकि 40% ट्रेडों में हम प्रॉफिट कर रहे हैं और 60% ट्रेडों में हम लॉस कर रहे हैं। तो 20 का 60% होता है 12। तो हमारा ₹6,000 लॉस हो रहा है और ₹10,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 40% विन रेट में भी ₹4,000 निकल कर आ रहा है। और अगर इसी तरह से अगर हम और भी अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते जाएंगे तो हम इस मेथड से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर हम देखें 50% प्रॉफिटेबल, 50% एक्यूरेसी में, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 1250 इंटू हमारे को 20 ट्रेडों का 10% होता है, 20 ट्रेडों का 50% होता है 10। तो हमें 10 ट्रेडों में 12,500 का प्रॉफिट होगा। और लॉसेस देखें हम, तो 10 ट्रेडों में हमें जो लॉसेस होगा वो ₹5,000 का होगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा ₹7,500, हमारा 50% एक्यूरेसी में भी निकल कर आ रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि
अगर हम ओनली रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करें और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, पर डे 2 ट्रेड्स और पर ट्रेड 500 रुपये का रिस्क लेकर अगर हम सिर्फ 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड को भी फॉलो करें और अगर हमारी एक्यूरेसी 40% भी है तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो यही हमारे को देखना होगा। बस हमें अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकते हैं। अगर और भी हम देखें, अगर हमारी एक्यूरेसी 60% हो जाती है तो अगर हम देखें 20 ट्रेडों का 60% होता है 12 ट्रेड, और 12 हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है 1250 रुपये, तो 15,000 रुपये हमारे प्रॉफिट में आएंगे। और लॉसेस अगर हम देखें तो 8 ट्रेडों में हमारे को जो 500 रुपये के हिसाब से लॉस होगा वो होगा 4,000 रुपये, और हम नेट प्रॉफिट में रहेंगे 15,000 माइनस 4,000। जो 15,000 हमारा प्रॉफिट है और जो हमने लॉस किया है 4,000 रुपये का। एक और बार देखते हैं, 15,000 हमारा प्रॉफिट है और 4,000 का हमने लॉस किया है, तो नेट 11,000 रुपये हमारे को प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इस मेथड से ट्रेड करते हैं और इस मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करते हैं तो आप जल्द ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें डिसिप्लिन का फॉलो करना होगा। मैक्सिमम हमको 2 ट्रेड्स लेना है। एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो डे को क्लोज कर देना है। एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो अगले ट्रेड के लिए जाना है। अगर उसमें भी लॉस हो जाए तो हमको डे को क्लोज करना है और अगले दिन ट्रेड करने के लिए आना है। बस यही हमारे को रूल्स को फॉलो करना है। अगर इन रूल के साथ आप ट्रेड करेंगे तो जल्द ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपको, बस यही था गाइस आज का वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।